देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी भविष्यवाणी की है। अभी तक उनके जितने भी फोरकास्ट हैं सब बिल्कुल सही निकले, एक एक एक्यूरेट सही निकले हमेशा। उन्होंने बंगाल चुनाव में विधानसभा में कहा था बीजेपी को 100 से आगे नहीं बढ़ने देंगे और बीजेपी 100 से आगे नहीं आई। आपको बतला रहे हैं, इसके पहले जगन रेड्डी को, पंजाब से कैप्टन को, अमरिंदर सिंह जी को, बीजेपी का 2011 से ये बीजेपी का देख रहे थे, वहाँ विधानसभा में बीजेपी को बहुमत पे लाए प्रशांत किशोर जी। फिर इसके बाद 2014 को बीजेपी को सेंट्रल पे लाए, नीतीश कुमार को बिहार पे लाने वाले, बंगाल में ममता बनर्जी को लाने वाले, तमाम नेताओं को लाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी ने कांग्रेस के साथ भी काम किया, कांग्रेस को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने देखा कि राहुल गांधी इतने फिट नहीं हैं, हमारी मेहनत बेकार जाएगी, उनको चाहे जितना समझाइए तब उन्होंने उनसे किनारा कर लिया राहुल गांधी से। अब प्रशांत किशोर ने क्या भविष्यवाणी की है? उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जीत के आ रहे हैं और इनकी सरकार बनेगी, पिछली बार से इनकी सीटें ज़्यादा होंगी। ये प्रशांत किशोर जी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी की सीटें ज़्यादा होंगी और ये जीत के आ रहे हैं, यही पीएम होंगे। ये प्रशांत किशोर जी ने ये भी कहा कि विपक्ष से कोई भी ना पीएम होगा, ना ही वो जीत के आ रही है विपक्ष। उन्होंने ये भी कहा प्रशांत किशोर जी ने कि विपक्ष से कोई भी नहीं जीत के आ रहा। अब क्या है कि बीजेपी के साथ टीम बहुत अच्छी है, जैसे योगी का पूरे देश में डिमांड है, एक से एक अच्छे लोग। उधर नॉर्थ ईस्ट में विश्व शर्मा जैसा बोल्ड लीडर, तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसे लीडर, केरल में ओ राजगोपाल और एक से एक अच्छे लीडर हो गए। तो ऐसी पोजीशन हुई कि साउथ में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है। प्रशांत किशोर जी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये भी कहा कि तीसरी बार भी पीएम मोदी को सत्ता में वापसी तय है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के भी उन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी का वो फॉर्म नहीं आ पाएगा और उनसे कई ऐसी कमियां हुई हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी हुई है, विपक्ष टोटल मिल करके भी सरकार बना पाए या सरकार की स्थिति में हो, ऐसा नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा। प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा बीजेपी ने इस बार गोल पोस्ट 272 से शिफ्ट करके 370 पर पहुंचा दिया। अब चर्चा बीजेपी की जीत हार पर नहीं है, बल्कि 370-400 लाने की है, ये प्रशांत किशोर जी ने कहा। मतलब मेन उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले से टारगेट सेट कर लिया था 400 और अब ये है कि 370 के 400 के बीच में। मगर उन्होंने कहा कि पिछली बार से सीट निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी की, बीजेपी की ज़्यादा होगी, ऐसा प्रशांत किशोर जी ने कहा। प्रशांत किशोर जी का मानना है कि विपक्ष ने काफ़ी मौके गंवाए, ये मानना उनका कि विपक्ष ने काफ़ी मौके गंवाए। 2014 की हार के बाद विपक्ष के पास वापसी करने के बहुत बड़े बड़े अवसर आए थे, मगर विपक्ष ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। प्रशांत किशोर जी का ये भी कहना 2015 में आप आई थी तो ये लोग फ़ायदा उठा सकते थे, परंतु ये फ़ायदा नहीं उठा पाए। इसमें कोई शक नहीं कि आप पार्टी ने फ़ायदा उठाया। 2015 में आए, फिर दोबारा आए, तिबारा आए, मगर विपक्ष कोई फ़ायदा नहीं उठा। प्रशांत किशोर जी का वहीं ये भी मानना है कि आपके बढ़ने से भी कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा। कांग्रेस आपके बढ़ने से पंजाब में कांग्रेस ख़त्म हो गई, हरियाणा में ख़त्म हो गई और दिल्ली में ख़त्म हो गई, ये उनका मानना है। दूसरा ये भी मानना, गुजरात में कांग्रेस की हार का वजह बीजेपी जीतना भी आप पार्टी थी। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर जी ने कि तमाम ऐसे मौके 2014 के बाद 3 बार ऐसे दौर देखे गए जहां विपक्ष के पास मौका था। 2015 में ऐसा दौर था। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली और 2018 में भी यही थी। 2018 में भी बीजेपी को बिहार में करारी शिकस्त मिली और इसके पहले मिली।
उन्होंने कहा तब 15 महीने का दौर था, अब अर्ली बाउंस बैक किया जा सकता था। दूसरा दौर उन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन के 6 महीने के बाद आया, देश की अस्थिरता छाई। गुजरात में पटेलों का, महाराष्ट्र में मराठाओं का ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, इनके खिलाफ हुआ, आरक्षण वाला हुआ, परंतु कहीं पर भी विपक्ष फ़ायदा नहीं उठा पाया। 3 राज्य बीजेपी 3 राज्य भी हार गई और 2017 में कर्नाटक भी हारे, छत्तीसगढ़ भी हारे, मध्य प्रदेश भी हारे, राजस्थान भी बीजेपी हारी, हिमाचल में भी हारी। उसके बावजूद भी आपको बताया तेलंगाना में बीजेपी हारी। कांग्रेस इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पाया। सबसे बड़ी बात ये आ रही, तेलंगाना में अभी बीजेपी हारी, मगर आज की जो स्थिति है वो वहाँ के मतदान के बाद जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति है उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि तेलंगाना में भाजपा नेक टू नेक फाइट की है लोकसभा में, और अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा के सांसद सबसे ज़्यादा होंगे। यही पोजीशन आंध्र में हुई है कि आंध्र में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, मगर ये निश्चित है आंध्र में, इसमें कोई भी बट नहीं है कि बीजेपी के सांसद या बीजेपी का राजग गुट वहाँ पे काफ़ी अच्छे बहुमत से जा रहा। लगभग 80% सीटें आंध्रा में बीजेपी जीतने जा रही। जो स्थितियाँ आई, इन्हीं आधार पे वो कह रहे हैं कि मौका था, परंतु कांग्रेस उसका बेनिफिट फ़ायदा नहीं उठा पाई। उनका ये भी कहना है तीसरा मौका कोविड के दूसरे दौर के दौरान आया। बंगाल चुनाव हारे, पहली बार जून 2022 के बाद मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई। उनका ये भी कहना है कोविड के दौरान मौका था। अब आपको बता रहे हैं वहीं पे क्या हुआ कि जैसे जो बीजेपी शासित राज्य थे, इन्होंने अपने यहाँ कोविड में दवाई वगैरह मरीजों को शिफ्ट करने पे, और मोदी ने जिस तरह से जहाज़ से बाहर के लोग NRI को यहाँ अपने यहाँ बुला लिया, यहाँ रखा अच्छे ढंग से। दूसरी आपको बता रहे जैसे दिल्ली में क्या हुआ कि कोविड में दिल्ली में वजह ये रही कि वहाँ की जो सरकार थी वो कोविड में कुछ कर नहीं पाई। वहाँ पे क्या हुआ, केजरीवाल ने ज़बरदस्ती लोगों को, यूपी वालों, बिहार वालों, इन सबको भगाया वहाँ से। वहीं पे आपको बता रहे यूपी में पोजीशन कोविड का अच्छा इलाज हुआ, और दिल्ली में जो कोविड फैला उसका नुकसान उठाना पड़ा किसको, आपको। आपके साथ आज भी बदनामी ये चस्पा है कि कोविड में का यहाँ पे मरीजों का मरना या ठीक बढ़ना के दोषी वो प्रदेश सरकार को मानते, ये भी एक वजह रही। इसी आधार पे वो कह रहे हैं कि कोविड का फ़ायदा नहीं उठा पाया विपक्ष, वास्तव में नहीं उठा पाया। दूसरी आपको बता दें कि आखिरी मौका उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन बनाने के दौरान आया। देश में लगा कि पूरा विपक्ष मिलकर मोदी जी को चुनौती देगा, लेकिन गठबंधन बनने के बाद 4 महीने तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, न ग्राउंड पर कोई प्रयास हुए। अगले 6 महीने तक ये कुछ नहीं कर पाए। वहीं पे जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष ने हथियार डाल दिए। उनका ये भी कहना है कि विपक्ष को मौका मिला था, विपक्ष नहीं गया। ये भी विपक्ष के लिए बड़ा शर्मनाक रहा, एक मौका गंवाया। देखिए क्या पोजीशन है कि प्रशांत किशोर जी के हिसाब से सबसे जो बड़ी बात आ रही वो ये आ रही, उनका कहना है कि नॉर्थ में बीजेपी कहीं पर भी कमज़ोर नहीं पड़ रही है। उनका मानना कि पूरे नॉर्थ सर्कल पर कहीं पर बीजेपी कमज़ोर नहीं पड़ रही। दूसरी बात उनका मानना है कि 370 से 400 सीटों के बीच में जो बीजेपी का लक्ष्य था 400, उतनी नहीं मगर 370 के करीब बीजेपी पहुंच जाएगी। मगर प्रशांत किशोर जी का ये मानना कुछ भी हो, बीजेपी को जितनी पहले सीट मिली थी उससे ज़्यादा सीट होगी। ये प्रशांत किशोर जी का ये भी मानना है कि नॉर्थ ईस्ट का जो ये नॉर्थ का इलाका है, इसमें बीजेपी बढ़ के आएगी। सबसे ज़्यादा वो जो चौंकाने वाली बात कह रहे हैं वो प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उड़ीसा में, आंध्रा में और तमिलनाडु में, केरल में, इन जगह बीजेपी बढ़ के आ रही है, और निश्चित तौर पे इन जगहों पर बीजेपी के 50 सांसद जीत के आ रहे हैं। 50 से कम नहीं, 50 से ज़्यादा। उस हिसाब से उनका मानना लगभग 20-25 सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी, 20-25 सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी। अब उनका ये कहना है प्रशांत किशोर जी का कि तमिलनाडु में भी लगभग 4-5 सीटें, लगभग 5 सीटें,
और केरल में 2 या 3 सीटें। वहीं पे आंध्रा में बीजेपी का कि 80% बीजेपी की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तेलंगाना में उनका मानना यह है कि तेलंगाना में बीजेपी बढ़ के आ रही, उड़ीसा में भी बढ़ के आ रही। लोगों का अनुमान ये लगाया जा रहा है कि उड़ीसा में बीजेपी जो है लगभग 14 सीटें या 13 सीटें जीत सकती। ये भी उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे बंगाल पे बीजेपी बढ़ के आ रही। प्रशांत किशोर ने जोर दे करके कहा कि बीजेपी बढ़ के आ रही। इसके पहले बीजेपी को यहाँ 18 सीट मिली थी। अब संभावना ये है कि बीजेपी को जो है वो 24 से आगे निकल जाए। हो सकता है 32 सीटों तक बीजेपी बंगाल में बढ़ सकती है, जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा। नॉर्थ ईस्ट में भी ये उनका मानना है प्रशांत किशोर जी का, कहीं पर भी इनके सांसद कम नहीं होंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे खास तौर से त्रिपुरा में कोई भी इब्बट नहीं है। बीजेपी टोटल सीट 2 की 2 जीत के आ रही। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, आसाम में भी बीजेपी +2 या 3 हो रही है और त्रिपुरा की पूरी सीट जीत करके आ रही। ये प्रशांत किशोर जी का मानना। प्रशांत किशोर जी का ये भी है कि नॉर्थ में जो ये अंदाज़ा लगाया रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी पिछड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी निश्चित प्लस हो करके आ रही। पश्चिमी उत्तर, दूसरा पूर्वांचल में टोटल बीजेपी रहेगी, उनका मानना है टोटल पूर्वांचल में बीजेपी रहेगी। और अवध क्षेत्र में भी बीजेपी प्लस होकर के आएगी। वहीं पे आपको बता रहे रुहेलखंड जो है, मैनपुरी और ख़ास तौर से कन्नौज, इन जगह फाइट की संभावना है 3-4 जगह की, रायबरेली की। मगर अमेठी निश्चित तौर पे बीजेपी स्ट्रांग है। अमेठी, रायबरेली, कन्नौज और मैनपुरी, ये 3 सीटें फाइट की संभावनाएं हैं, ये उनका मानना। एक बात और भी है कि कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे मालीवाल वाला मुद्दा जो हुआ, स्वाति मालीवाल का, ये भी मुद्दे पे विपक्ष को ना बोलना भी विपक्ष के प्रति संदेहजनक हो गया। वहीं एक बात और आ रही, जो सहानुभूत लहर केजरीवाल को मिलनी थी वो नहीं मिल रही है। केजरीवाल को संदेह की दृष्टि से सब लोग देख रहे हैं। ये एक नई बात आ गई है, जिससे केजरीवाल का डाउन हो रहा है। मगर केजरीवाल के खड़े होने से कांग्रेस का कुल मिला करके जो स्थितियां हैं, भाजपा कहीं से जहां पहले थी कमज़ोर नहीं हो रही और सीटें बढ़ के आ रही हैं। इसलिए भाजपा की सरकार मोदी के लिए, दूसरी जो सबसे मेन बात वो कहना है, मोदी के प्रति कहीं गुस्सा नहीं है, कहीं विरोध नहीं मोदी के प्रति। दूसरा, लोग बदलाव नहीं चाहते हैं, इसलिए लग रहा है कि बीजेपी जो है जीत करके आ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।